इधर की जनता कोरोना से तबाह है। लॉकडाउन के चलते 6 बार लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के चलते लोगों को खाना नसीब नहीं रहा, लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। जो फुटपाथी दुकानदार लोग हैं उनको अब कोई रोज़गार नहीं सूझ रहा है। आज जो बिहार में मनरेगा, जो केंद्र में जो UPA की सरकार थी, मनरेगा गांवों में मजदूरों के लिए एक ऐसा योजना चलाया था कि लोग 180 दिन काम मिले, मगर मनरेगा तो बिहार में लुटेगा के नाम से बदल गया है। पूरे बिहार में अपराध की जो स्थिति है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ बिहार में यहाँ पर ऐसी अराजकता फैल गई है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई यहाँ पर चीज़ नहीं रह गई है। भ्रष्टाचार तो ऐसा बढ़ गया है कि आप ब्लॉक से लेकर राज्य सचिवालय तक जाइएगा तो वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कोई बिना पैसा का काम नहीं होगा। अगर कोई मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसा आपको देकर मृत्यु प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। तो उसके साथ ही मैं यहाँ डुमरांव विधानसभा का हूँ, जो सरकार के कार्यक्रम है और यहाँ के जो विधायक हैं, जो इनकी उपलब्धि है, आप जान रहे हैं गत दिन पहले 7/7/2020 को एक ईडी के द्वारा एक चिट्ठी इशू हुआ है। ये विधायक 4 बार से यहाँ का डुमरांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनके प्रतिनिधित्व में इनके पास विधायक बनने के बाद इनके पैर में हवाई चप्पल था, मगर आज ये बहुत से अकुत संपत्ति अपने पास जमा कर लिए हैं। इसके चलते बिहार ये ईडी की जो ईडी है इन पर संज्ञान लिया है, जांच शुरू कर दिया है। तो हम जो ये जहां पर आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये शहीदों की नगरी है। अभी हम लोग 16 अगस्त को उन शहीदों का हम लोग जयंती मनाए हैं, पुण्यतिथि मनाए हैं। उनके पुण्यतिथि पर यहाँ लोग संकल्प लेते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां की धरती है, उन शहीदों की धरती है। उनका एक सपना था कि डुमरांव के जो क्षेत्र है, जो समतामूलक समाज बने, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो, जो गरीबी अमीरी का खाई है वह खत्म हो। सारे सवालों को लेकर यहाँ के जो उस समय के अमर शहीद थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इस क्रांतिकारी धरती को, शहीदों के धरती को पूरे बिहार में कलंकित करने का काम किया है। ईडी के माध्यम से इनके संपत्ति का ब्यौरा आप लोग मीडिया के लोग हैं, चला गया है सब आप लोग के पास कि आप डुमरांव के विधानसभा के पहली बार आप चुनाव लड़े थे। तो जो आप चुनाव लड़ते हैं तो देते हैं अपने ब्यौरा में जब से आप विधायक बने हैं तब से आपके पास कितनी राशि प्राप्त हुई, जब से विधायक बने हैं आज तक आपके पास कितनी राशि प्राप्त हुई और उसका उपयोग कहाँ कहाँ आपने किया, क्या योजनाएं प्रकलन के अनुसार है, नहीं तो आपके द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई। सवाल नंबर 2 है, आपके द्वारा अनुशासित योजनाओं का जांच एवं अनुसरण करने का दायित्व आपके पास है या नहीं। यदि है तो आपने दायित्व का निर्वाह किया है, ये यहाँ के डुमरांव की जनता आपसे जानना चाहती है। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। पानी के, किसानों के खेतों की समस्या है, जो समस्याओं से ग्रसित है। मुख्य रूप से हम लोग किसान हैं, किसान के क्षेत्र के हैं। यह मुख्य रूप से पानी की समस्या है। समस्या के समाधान हेतु आपने कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कोई भी विधायक भले बन गए, कोई आपने आंदोलन नहीं किया। क्षेत्र की समस्या के समाधान हेतु जो विधानसभा में जहां से आप सवाल करते हैं, जहां क्वेश्चन उठाते हैं, आपने एक भी जनहित में सवाल नहीं किया है। आपने कोई विधानसभा में जाकर केवल आपने हस्ताक्षर बनाया है और उसका TA-DA लेने का काम किया है। कि ये जो सरकार है ये जुआओं को किस तरह से ठग रही है। जो देश के जुआ हैं उनको दिग्भ्रमित कर आपस में लड़वा रही है सरकार, धर्म के नाम पर। एक दूसरे के जुआ धर्म के नाम पर वे लोग जुआ लड़ने के लिए फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं, लड़ाई लोग करते हैं। हम उन जुआओं से कहते हैं आपको लड़ाई लड़ना है तो अपने रोजगार के लिए लड़िए। जो रेलवे है, जो आपका रोजगार था उसको बंद कर दिया, जो उसमें वैकेंसी निकला था उसको भी बंद कर दिया। हम कहेंगे इस सरकार से
युवाओं को आप रोजगार दीजिए, न कि युवाओं को बरगला कर जुआ से लड़ाने का काम कीजिए। आने वाले जो चुनाव है, मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि चुनाव आयोग बिहार की लोकतंत्र को आप ख़त्म मत कीजिए। देश में जब लोकतंत्र रहेगा तो आप चुनाव आयोग रहिएगा, सारा सिस्टम रहेगा, न्यायपालिका रहेगा, विधायिका रहेगा, कार्यपालिका रहेगा। अगर जब संविधान नहीं रहेगा, कुछ चीज़ नहीं बचेगा, फिर आपके देश में अराजकता फैल जाएगी, जो फिर छोटे छोटे देश विभक्त हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि चुनाव, कोरोना जैसे महामारी में आप 6वां लॉकडाउन कर दिए 6 सितंबर तक, चुनाव अक्टूबर में होने जा रहा है। चुनाव कैसे होगा, लोग अपना प्रचार किस माध्यम से करेंगे? वर्चुअल रैली पर। जो गांवों में जो टावर की स्थिति है, जो नेटवर्क की समस्या है, बहुत ज़्यादा है। अपनी बात हम उन गरीब जनता के पास, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, हम कैसे पहुँचाने का काम करेंगे? आप जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं उस चिट्ठी को पुरानी चिट्ठी बता रहे हैं, बोल रहे हैं 2014 की चिट्ठी है, उसको वायरल किया गया है साजिश। ये तो फिर आपसे हम कह रहे हैं कि ये जो चिट्ठी मेरे पास है, हमारे पास भी हमारे मोबाइल पर चिट्ठी आया है, उसमें ईडी का चिट्ठी 7/7/2020 है। तो वो अपने घर से मैं नहीं चिट्ठी लाया हूँ, वो ईडी का चिट्ठी है। अगर ईडी झूठ बोलता है, पहलवान झूठ बोलते हैं, ये तो जांच के विषय है, मगर ईडी क्यों झूठ? ईडी तो जांच शुरू कर दिया है, इनका संपत्ति पर रोक लग गया है। इस पर जिलाधिकारी का बयान है कि ऐसा कोई चिट्ठी नहीं आया है। देखिए, ये जो सरकार है भ्रष्टाचार का कांट में डूबा हुआ है। सैकड़ों यहाँ पर लूट खसोट, सैकड़ों योजनाओं में लूट खसोट हुआ है। अभी देखिए ना, जो कोरोना जो महामारी है, क्वारंटाइन सेंटर जितने हैं, अगर क्वारंटाइन सेंटर पर जांच कर दिया जाए, जो बाहर से हमारे प्रवासी मजदूर भाई आए हैं, उनको अनाज मिलना था, अनाज आज नहीं मिल रहा है। वह अनाज कागज़ पर उनका नाम चढ़ गया, उनका अनाज नहीं मिल रहा है, वो अनाज कहाँ चला गया? क्वारंटाइन सेंटर पर कितने पैसा मिल रहा था, वह पैसा आज तक आपको मालूम हुआ? भारी पैमाने पर यहाँ पर लूट हुआ है। जो कलेक्टर है उस सरकार की अंग है, सरकार के निर्देश पर चलने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ के जो जदयू के विधायक हैं वह सरकार में है, इसलिए कलेक्टर नहीं बोल रहे हैं। और कलेक्टर नहीं बोलेंगे, सरकार बदली तो दूध का दूध, पानी का पानी। और 2020 का जो चुनाव होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जनता इनसे सवाल करेगी। यहाँ के बाद हम लोग जाएंगे प्रखंड स्तर पर, गांव-गांव जाएंगे और इनका हिसाब दो, जवाब दो। इनको हिसाब देना ही पड़ेगा, जनता के भी जवाब देना पड़ेगा। ये हम लोग का अभियान चलेगा जनता के बीच में जाकर।